आज बड़ा ही शुभ दिन है कि तुलसी जी और रंजीत जी के प्रेम में हम आप सबों का दर्शन कर रहे हैं। इन दोनों ने बड़े भाव से मुझे बुलाया और इनके इस प्रांगण में सदगुरु बंदी छोड़ की कि उनके ज्ञान की चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस संसार में मनुष्य और प्राणी जन्म लेते हैं, कुछ दिन जीवन बसर करते हैं, उसके बाद फिर संसार छोड़कर चले जाते हैं। यही तीन काम होता है और इन तीन काम के बीच विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि हमें जो यह मानव तन मिला है इसका सदुपयोग क्या है, किस लिए मिला है, हम कहां से आए हैं और क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति इन विचारों के गहन स्थिति में डूबकर सोचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यह मानव तन बहुत दुर्लभ है और इस दुर्लभ मानव तन में बड़ा संयोग मिला है मुझे कि मैं स्वयं को जानूं और इन तमाम बातों से अवगत हो जाऊं। तो इन तमाम बातों से अवगत होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ज्ञानी गुरु के पास जाना चाहिए, जो गुरु की इन बातों को जानते हैं, अनुभव किए हैं, उनका दिग्दर्शन करा सकते हैं। ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए और जब प्रभु की कृपा से ऐसे गुरु मिल जाते हैं तो उनके शरणागत रहकर उनकी भक्ति, सेवा, पूजा, अर्चना करते हुए तब सारे रहस्योद्घाटन हो जाते हैं। हम जान जाते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, इस शरीर के अंदर रहस्य क्या है और क्या करना चाहिए। हमें सारे ज्ञान विदित हो जाते हैं। तब जो है हमें गुरु से लगन जगती है, अनुनय विनय करके उनसे प्रार्थना करते हुए यह याचना करते हैं कि गुरुदेव मुझे ज्ञान दिया जाए। क्योंकि मैं अज्ञानी जीव हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, संसार में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। गुरु के सामने नतमस्तक होकर अपनी सारी व्यथा को व्यक्त करके और जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं। गुरु दयाल होते हैं, फिर दया सागर दया करके गुरु अपने शिष्यों को सारी बात बताते हैं। फिर शिष्य जब अपनी श्रद्धा को पूर्ण समर्पण करके गुरु में अभ्यास करते हैं तो उन्हें सब चीज पता लग जाता है, सब कुछ मालूम हो जाता है, तब वह संतुष्ट हो जाते हैं। इसी क्रम में गुरु और शिष्य का संबंध होता है और वह संबंध कोई साधारण नहीं है। वह संबंध तो मुक्ति तक का संबंध है। परिवार, परिजन, घर द्वार, मकान, जीवन सब क्षणभंगुर है, कोई साथ जाने वाला नहीं है। जितनी लोग जितनी बातों को सोचते हैं तो कोई साथ नहीं जाता है। शरीर भी साथ नहीं जाता है, जो कि शरीर को लेकर के माता के
गर्भ से हम आते हैं तो यह शरीर भी श्मशान तक ही रह जाता है, जला के राख कर दिया जाता है। अब बताओ कि कौन साथ जाता है? कोई नहीं, केवल गुरु ज्ञान ही साथ रहता है। गुरु ने जो ज्ञान दिया है वह साथ रहता है, और वह साथ तब तक रहता है जब तक कि आपको मुक्ति धाम नहीं पहुंचा देता। जब तक परमात्मा से नहीं मिला देता, वह गुरु शक्ति आपके साथ रहता है। कब रहता है? जब आप गुरु में नेह, स्नेह, प्रेम प्रगाढ़ अवस्था में रखते हैं और समर्पण करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं। आत्मसमर्पण हो जाने के बाद तो आप मुक्त हो जाते हैं। पहले वाणी से कहते हैं, गुरुदेव मैं तन मन धन आपके चरणों में वार देता हूँ, सब समर्पित करता हूँ। वाणी से कहते हैं, विनय प्रार्थना में कहते हैं, हर तरह से कहते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे संस्कार फलित होता है और वह संस्कार आप में बढ़ते जाता है, आत्मबल बढ़ते जाता है। और जब पूर्णतः आत्मबल जब बढ़ जाता है, तब आप एक बार जन्मों के अंतराल में वैराग्य आपके अंदर उठता है, पूर्ण वैराग्य। फिर तो संसार में किसी की चाहत ही नहीं रहती, सब फीका लगता है। यह जन्मों के क्रम में होता है, एक जन्म की बात नहीं है। जब गुरु से आप जुड़ते हैं, धीरे धीरे वह संस्कार आप में प्रकट होते जाता है। इस क्रम में आप जन्म लेते हैं, शरीर छोड़ते हैं, फिर चोला बदल जाता है, फिर दूसरा शरीर मिलता है। तो अगर आप गुरु से सच्चा लगाव रखते हैं, अगर आप भक्ति भाव हृदय से करते हैं, तो आप किसी जन्म में जाएं, लेकिन संत के संत होंगे। क्यों? कि धर्म बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच ग्रह जन्म ले, तऊ संत के संत। जैसे सोना अगर किसी कारणवश विष्ठा में पड़ गया हो, विष्ठा के कोट में चला गया हो, तो वह सोना सोना ही रहेगा, समय से सूख जाएगा, समय से और कुछ हो जाएगा। जब सूख जाएगा वह सोना ऊपर आ जाएगा। जो पारखी होगा, कितने मूर्ख चले गए, पारखी लिया उठाए। जो परखने की शक्ति रखता है, वह उसकी नजर में आते ही उस सोने को उठा लेगा और उसका तोल मोल कर लेगा। वह जान जाएगा कि क्या चीज है। लेकिन जो नहीं जानता है, वह चले जाएंगे। कई लोग तो घृणा करके चले जाएंगे, कई लोग तो कैसे करके चले जाएंगे। लेकिन जो परखने की कला जानता है, वह उसे चाहे पैखाने में पड़ा हो, विष्ठा में पड़ा हो, फिर वे उठा करके धो करके बाहर निकाल लेगा और उसे अपने पास रख लेगा। क्यों? कि वह जानता है कि यह सोना है। गुरु जानता है कि यह इसमें संस्कार है, इन्होंने जन्मों से भक्ति कुछ की है, तो इसे जो है ज्ञान देना चाहिए। और जब वह फिर से ज्ञान पाता है तो संत का संत हो जाता है। इसलिए हमें गुरु के शरणागत में आने की चूक ना करनी चाहिए। हमें गुरु के शरण में रह करके भक्ति करनी चाहिए। अन्यथा अगर आप गुरु के शरण में नहीं हैं, अपने मनमानी से भजन करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, किसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो देवी देवताओं को आप जानते नहीं कि वह देवी देवता कहाँ तक का उसका स्थान है, वह कहाँ तक उनकी
स्थिति बनती है, आप नहीं जानते हैं, तो फिर आप उसी देवताओं में रह जाते हैं, क्योंकि उसकी गति जहां तक है वहां तक आप जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सदगुरु एक ऐसी सत्ता है जो डायरेक्ट परमात्मा से मिलाता है। परमात्मा के नाम पर भी दुनिया में भ्रम है, ये परमात्मा है, वो परमात्मा है, वो परमात्मा है। अब देखिए, घट घट मेरे साइया सोनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जागत प्रगट होए। कहते सभी के घट में, घट माने शरीर, सभी के घट में परमात्मा बसते हैं। यह बात साहब ने कहा है और सब लोग भी कहते हैं, लेकिन जिस घट में परमात्मा प्रकट हुए हैं उस घट का तो कुछ और मूल्य है। वैसी सत्ता गुरु की बनती है। गुरु में वह ज्ञान उठा है, वह पुकारते हैं संसार के भटके हुए प्राणियों को, वह एक मार्गदर्शन कराते हैं कि भाई आप कहाँ खोजते हो, शांति कहाँ खोजते हो, सुख कहाँ खोजते हो। सब सुख सब शांति आपके ही अंदर में है, बाहर नहीं है। बाहर तो केवल भ्रम है, धोखा है। कैसे धोखा है? जैसे किसी माता के गोद में बालक हो और वह डुग्गी लेके लोगों में पठाए कि भाई मेरा बालक खो गया है, तो जो जान रहा है, जो देख रहा है कि ये बालक तो इन्हीं की गोद में है, लगता है चित्त भ्रंश हो गया है, इनकी चेतना खो गई है, ये कुछ पागल से हो गए हैं, विक्षिप्त हो गए, इसलिए बालक को गोद में रहते हुए बाहर खोज रहे हैं। अगर वो जान जाए, उसे बता दे कोई कि भाई आपके ही भीतर संपूर्ण परमानंद सुख है, परमात्मा भी आपके आत्मा के अंदर है, तो वह भटकना छोड़ देगा, क्योंकि आपके अंदर प्रभु है। प्रभु कहीं बाहर नहीं, बाहर तो है, वह तो सर्वव्यापक है, सब में है और सबसे न्यारा है, लेकिन मिलता है आपके ही भीतर, बाहर नहीं मिलता है, आपके ही भीतर खोजने पर मिलेगा। और वह भी मिलेगा गुरु के लक्ष्य में लक्षित होने से, गुरु के मार्गदर्शन में अपने अंदर ठहरने से, स्थित होने से, तब जबकि मिल जाए। कैसे मिलेगा? तो जैसे आप सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तो आप मोटी भावनाओं से भी विचार करके देखते हैं, तो भाई इसको सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण डायरेक्ट देखने पर आंखों पर असर होता है बुरा। इसलिए भाई क्या करो कि एक पीतल की थाली लो, उसमें पानी डालो और पानी डाल करके पानी जब स्थिर हो जाए तब उसमें सूर्य को, चंद्रमा को देखो कितना भाग कटा है, कितना देर सूर्य ग्रहण रहेगा, चंद्र ग्रहण रहेगा, ये हम जान लेते हैं। तो यह क्या दर्शाता है कि परमात्मा को देखने के लिए हमें चाहिए दर्पण। अपने चेहरे को देखने के लिए दर्पण चाहिए और प्रभु को देखने के लिए भी दर्पण चाहिए। कौन सा दर्पण है? दर्पण है जैसे चंद्रमा सूर्य को ग्रहण को देखते हैं, वैसे आपका दर्पण है आपकी चेतना, आपकी सुरति। सुरति रूपी दर्पण में देखेंगे। साहब ने कहा है जब दर्शन को जी चाहिए तो दर्पण मांगत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दर्श कहां ते पाई। जब दर्पण में काई लगी हो तो आप दर्शन कैसे पाएंगे? कतई नहीं पा सकते। अपने सूरत को, अपने चेहरे को भी नहीं देख सकते। उसी प्रकार आपके मन में नाना प्रकार के संसार बसे हुए हैं,
भ्रम बसा है, धोखा बसा है मन में, तरह तरह की बातें हैं मन में, मंजन नहीं किया गया है मन का, मन को शुद्ध नहीं किया गया है, तो आप अपना भी चेहरा या प्रभु की चेहरा कैसे देखेंगे? आप नहीं देख पाएंगे। उसी तरह से दर्पण में कजली लगी हुई है, उस कजली को साफ कर ले, जैसे शीशे में दर्पण में कजली लगी, उस धो करके पोंछ करके अब चेहरे को देखिए तो साफ साफ दिख जाएगा। अगर उसमें कालिख लगी हुई है, कजली लगी हुई है तो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो उसी तरह से आप प्रभु को प्राप्त करने देखने के लिए गुरु एक दर्पण है, गुरु की ज्ञान शक्ति एक दर्पण है, उस दर्पण में आप प्रभु को देख सकते हैं। गुरु ज्ञान रूपी दर्पण में आप देख सकते हैं। कौन देखेगा? तो आपकी सूरत। सूरत क्या है? तो सूरत है आपकी चेतन शक्ति, यानी आत्म शक्ति, आत्मशक्ति। आत्मशक्ति जो है सूरत है, और उस दर्पण में आप प्रभु का दर्शन पा लेंगे अपने ही भीतर। और जब अपने भीतर उस प्रभु को देख लेंगे, अनुभव कर लेंगे, तो सारे संसार में प्रभु ही दिखेंगे। क्या दिखेंगे? अरे ये तो प्रभु सबके अंदर बसे हुए हैं, तब साफ दिख जाएगा। जब सबके अंदर प्रभु ही है तो कौन बैरी है, कौन मित्र है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है? तब कहेंगे, आप हृदय से कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुंधरा के आत्मा, जीवात्मा जो है वह कुटुंब है, अपना ही है, दूसरा नहीं है। अभी तो आपके मन में भ्रम होने से आप जो है किसी में बुराई देखते हैं, किसी में अच्छाई देखते हैं, और किसी से नफरत करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं। ये सारी विडंबनाएं जीवन में पड़ी हुई है। तो जब आपका चित्त दर्पण शांत हो जाएगा, आप स्वच्छ हो जाएंगे, तो आपको कोई बैरी नहीं दिखाई देगा, कोई दूसरा नहीं दिखाई देगा। सभी कहेंगे अपने हैं, अरे सभी अपने हैं। इसलिए गुरु के शरणागत में, गुरु की भक्ति में आना जरूरी होता है। गुरु जिंदा होते हैं, मुर्दा नहीं होते हैं। गुरु जिंदा होते हैं। गुरु 3 लोक में सबसे बड़े हैं। साहब ने कहा 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो कोई। कहा है कि कर्ता परमात्मा, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो नहीं कर सकते जो गुरु कर देते हैं। इसलिए 3 लोक में परमात्मा से भी बड़े गुरु हैं, क्योंकि गुरु वो ज्ञान की शक्ति प्रदान करते हैं जो आपको सत्य दिखता है। और कहीं भी आप जाते हैं तो वह सत्य को दिखाने की कोई शक्ति उसमें नहीं है। सत्य क्या है, झूठ क्या है, गुरु ऐसा दर्पण दे देते हैं कि आपको सत्य और झूठ दोनों दिखने लगता है। इसलिए आपके अंदर का भ्रम जो है वह मिट जाता है, धोखा जो है वह मिट जाता है। तो बताइए, मनुष्य जीवन को पाकर के आपके मन में संशय खत्म हो गया, धोखा खत्म हो गया, भय खत्म हो गया, आप निर्भय पद को प्राप्त कर गए। आपको कोई नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे तो अज्ञान अवस्था में लगता है कि मैं सोमवारी व्रत करता हूं, कहीं नहीं करने से कुछ हो जाएगा। छठ पर्व करता हूं, करती हूं,
तो अगर कोई चूक हो जाएगा तो कुछ बहना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, कोई मर जाएगा, वो सब मिट जाएगा अपने अंदर से। आप जान जाएंगे कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। ऐसे कहते हैं, कोई मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति में सोचते हैं। आप सोचिए, आप तो जिंदा हैं, धुआं आ गया, आप जिंदा हैं और मूर्ति जिंदा नहीं है। चाहे पत्थर की मूर्तियां बना ले, चाहे मिट्टी की मूर्तियां बना ले, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं। प्राण प्रतिष्ठा आदमी डालता है, बोलता तो नहीं है। मूर्तियां बोलती है, कुछ नहीं, तो वह जिंदा कैसे हो गया? यह एक भ्रम है कि मिट्टी में प्राण प्रतिष्ठा डालने से वह जो है जिंदा हो गया, वह जो है पुण्य देगा। कैसे देगा भाई? वो तो वैसे का वैसा ही है, जैसे पहले था वैसा ही है। एक मन को एक भ्रम दे दिया कि ये जो है मूर्ति जो है हमारा कल्याण करेगा। कल्याण तो आप खुद स्वयं अपना कर सकते हैं, दूसरा कोई कल्याण करने वाला नहीं है। आप स्वयं अपना कल्याण करेंगे, स्वयं अपने आप को बर्बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सत्य हैं। आप सत्य हैं और सत्य होने से सत्य की प्राप्ति होती है। वह परमात्मा सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है, इसलिए उसे सच्चिदानंद प्रभु कहते हैं। वह सच्चिदानंद प्रभु है। वह कैसा है? सभी की आत्मा में विराजमान है। इसलिए कहा, घट घट मेरे साईं सूनी सेज न कोई। घट घट में सभी के अंदर वही परमात्मा दिखने लगेगा आपको। तो जब दिखने लगेगा तो सारा भ्रम दूर हो गया, सारा संशय समाप्त हो गया। तो यह शक्ति केवल गुरु दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। इसलिए देखिए, रामायण उठा के देखिए, जिन्हें भगवान कहते हैं आप, तो वो भी गुरु के शरण गए, वशिष्ठ के शरण गए, विश्वामित्र के शरण गए, अगस्त मुनि के शरण गए। सारे जगहों में जाकर ऋषि मुनियों की पूजा की, सेवा की, वंदना की। तो इसको भी जान करके हमें तो गुरु की शरणागत होनी चाहिए। और साहब कहते हैं, 3 लोग नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई। तो कोई बड़ा नहीं है गुरु से। तो गुरु को समर्पित होकर के ज्ञान प्राप्त करके आत्मबोध पाना चाहिए, आत्मबोध होनी चाहिए। आत्मा में परमात्मा बसते हैं और देखने के लिए भी आत्मा में ही झांक कर देखा जाएगा, स्वयं में झांक कर देखा जाएगा कि वह परमात्मा कैसे है। ऐसे तो चमड़े की आंख से देखेंगे, चमड़े की आंख, चमड़े की कान, नाक, जीवा, त्वचा, सारी इंद्रियां बाह्य है, प्राकृतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। तो इन इंद्रियों से जो भी चीज जानते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यह क्षणभंगुर है, यह शाश्वत नहीं है, यह परमानेंटली नहीं है। इसलिए इससे ऊपर उठना होगा। जब अपने ख्यालात को, अपनी सूरत को, अपनी चेतना को ऊपर उठाएंगे, तब आपको ज्ञान होगा। जैसे 5 मंजिल के ऊपर में आप खड़े हैं, रेलिंग पर हाथ धर के इस तरह से देख रहे हैं जमीन में, और नीचे लड़ाइयां छिड़ रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं। आप कैसे जाने कौन दोषी है, कौन निर्दोषी है?
तो आप ऊपर से देख लेंगे, अरे इसका दोष है, इसका दोष नहीं है, निर्णय भी कर लेंगे, जान भी जाएंगे और माहौल में रहेंगे, उन लोगों के बीच रहेंगे तो आप सत्य नहीं जान पाएंगे। उसी तरह से आपकी चेतना गुरु के ज्ञान में अंतर्मुख होगी, सिमट जाएगी और सिमट करके इससे निकलकर जब बाहर हो जाएंगे तब आपको दिखेगा कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब बोध आपको हो जाएगा। तब क्या होगा, आप शांत हो जाएंगे। तब न किसी से झगड़ा है, न किसी से बैर है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न तो अहंकार है। किसी चीज का अहंकार नहीं। धन भी है अपनी जगह पर है, जन भी है अपनी जगह पर है, मित्र है अपनी जगह पर है। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। तब उस ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करके आप जो है सबके लिए भलाई चाहेंगे और यही कहेंगे, हे परमात्मा इनका भला करना, इनको सुबुद्धि देना, इनको ज्ञान देना, ताकि यह भी आपके जन हैं, आपके शरण में आ जाएंगे, भटकेंगे नहीं, ऐसा बोध हो जाएगा। तो इसी बोध के लिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि चारों युगों से जब सृष्टि नहीं हुई थी, जब जीवात्मा वहां काल वशीभूत होकर के प्रभु से बिछुड़ गए और पतन हो गया उनका, तो उसी समय आवाज दिया था साहब ने कि छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला भिगोए। ए प्रियात्मा, छठी अवस्था को छोड़कर तो कहां चल पड़ा। लेकिन गिरावट की अवस्था में किसी को उपदेश अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गिरावट की अवस्था में अनसुनी कर देता है। उसे बोध कराने का प्रयास करें तो कुछ नहीं सुनना चाहता है। जब दुख होता है, जब पीड़ा होती है, तब वह शरणागत होता है। साहब कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। सुख में सुमिरन अगर करें तो दुख क्यों हुआ? दुख तो तब होता है जब सुख मिला है, प्रभु ने सुंदर शरीर दिया है, सुंदर जीवन दिया है, सारी इंद्रियां स्वस्थ हैं और सब चीज इंद्रियों के भोग सामग्री सभी आपको उपलब्ध है। तभी वक्त है कि प्रभु की भक्ति, उपासना, सत्संग में डूबे, उसमें रमे रहे, गुरु के शरणागत में जाएं, गुरु आज्ञा में जीवन को जिए। तब क्या होगा कि आपका जो जीवन है सुनहरा हो जाएगा। तब दुख नहीं आएगा, दुख आएगा भी तो कट जाएगा। एक संत आए थे हमारे यहाँ, उन संत को त्रिजटा था, 3 जटा था, बाल में भी जटा थे और हमसे बहुत नेह था उनको और हमें भी उनसे नेह था। और संत जी हमारे घर आया करते थे, तो बहुत दिनों के बाद सेवा में बहुत करता था उनका। तो एक बार उनको ऐसा हुआ कि हजारों हजार ढील हो गया उनके दाढ़ी में, उनके बाल में, और ये सब फूल फूल करके मोटा हो गया मुंह का चेहरा। हमने कहा, बाबा आपको ये क्या हो गया है? कहा कि ये हुआ है, कर्मों का फल है, आप चिंता ना करें। यह तो अपना अपना बदला लेने के लिए आ गए हैं हमारे दाढ़ी बाल में।
भोजन इसका ही है। कोई दाढ़ी से ढील निकल जाता, गिर जाता, तो प्यार से उसे उठा करके और उसमें डाल लेता था। हम कहते बाबा दवाई नहीं लगाते, या इसको कोई दवा लगा लिया जाए या साबुन से धोया जाए। कहा कि मैं तो नहाना भी छोड़ दिया हूं 1 महीने तक। का 1 महीने तक ये हमारे कुटुंब रहेंगे, हमारे मित्र हैं। हम इन लोगों को जन्मों के अंतराल में बहुत सताया है, सबको मार मार के खाया है। आज भजन में जब हम आगे बढ़ गए, ध्यान में जब आगे बढ़ गए, तो प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि सबको उद्धार के, कोई किस जोनी में था, कोई किस जोनी में था, कोई किस जोनी में था, सबको बुला करके मेरे दाढ़ी बाल में लगा दिया, ढील बनाकर कि जाओ जिसको जितना लेना है, कर्मों का भोग इससे अदा करना है, इसका खून पी करके अदा कर लो। इसलिए हमारे मेहमान आए हुए हैं, 1 महीना रहेंगे, उसके बाद अब स्वतः चले जाएंगे। इसलिए मैंने आता भी नहीं हूं, 1 महीना नहीं नहाऊंगा, क्योंकि नहाऊंगा तो हमसे पिछड़ करके गिर के बह के चले जाएंगे, तो मैं इनका क्या करूंगा, गलती हो जाएगी। हम चुप हो गए। फिर 1 महीने के बाद फिर जब वो सब चले गए, सारे ढील खत्म हो गए, तब वो आए थे हमारे यहाँ, सत्संग प्रवचन हुआ करता था। तो हमने कहा बाबा अब तो स्वस्थ है, फेस भी बढ़िया हो गया है। कहा मैंने कहा था ना, वो हमारे लिए आए थे और अपना काम करके चले गए। अब उनका कोई कर्ज, कोई ऋण मेरे पर नहीं रहा। अब मैं पूर्ण हो गया हूं, अब मैं सही रूप से प्रभु के शरण में चला जाऊंगा। केवल अब प्रारब्ध का समय गिन रहा हूं, मेरा समय प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, शरीर पूरा होने का, बस मैं चला जाऊंगा। तो हमने कहा कि बाबा आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत अच्छा सुनाया, समझाया, हमारे दिल को बड़ी शांति मिली। कहा यही सत्य है। उन्होंने कहा यही सत्य है, कोई प्राणी किसी को दुख देता है तो वह याद रखे कि वो उसको दुख देगा। यह संसार में होता है, मैं तो ही मारा, तुम वही मारा, मारा मारा मारा, एक दूसरे को मार कर जीना चाहता है। भला बताओ, मार कर जीना चाहता है तो कितने दिनों तक जिएगा? किसी के धन को हड़प करके, बेईमानी करके कितने दिन तक सुख भोगेगा? फिर तो उसे दुख होगा। मैं बताऊं, एक फौजी था और वह फौजी अपनी बटालियन के साथ जहां रहता था, तो वहां पर खाना पीना तो खाना पड़ेगा, लेकिन एक सेठ के यहाँ खर्चा पानी लेता था, खाता पीता था, और सेठ जी उनको देते थे उधार, कुछ पैसे हो गए थे। अब वो जाने की उसका बटालियन कहीं दूर जा रहा था, तो उसके पास 4-5 लाख रुपए हो गए थे। तो उन्होंने सेठ जी से बड़ा मोहब्बत हो गया था, प्रेम भाव हो गया था। उसे लगता था ये तो बहुत बड़े सेठ हैं, इनसे, इन्हीं के पास मैं पैसे रख देता हूं। उनके पास कहा कि सेठ जी ये 5 लाख रुपए जो हैं हमारे, इसको आप रख लीजिए, मैं जब मेरी बटालियन जब वहां से फिर वो लौट के यहाँ आएगी तो फिर मुझे ये पैसे दे देंगे। हाँ हाँ दे देंगे, कोई बात नहीं है, रख दीजिए या मेरे गड्डी में रख दीजिए। वो उसने 5 लाख की गड्डियां रख दी। रख देने के बाद कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ, वो अपनी बटालियन के साथ चले गए। था क्या कि वो फौजी गुरु का शिष्य था, वह ध्यान भी करता था, ध्यान में भी परिपक्व हो गया था, उसे सत्य असत्य दिखने भी लगा था। अब वो
जब लौट कर आए कुछ दिनों के बाद सेठ से पैसे मांगा। कहा सेठ जी, तो कहा कि पैसा किस बात का पैसा? सेठ जी ने कहा पैसा किस बात का पैसा? मैं 5 लाख रुपए आपको देके गया था, तो दे दीजिए मेरा पैसा। कहा कि पैसा वैसा नहीं है, आदमी पर धाड़ा मारते हैं, बदनाम करते हैं मुझे, मैं चोर हूं, मैं बेईमान हूं, आप मुझे इस तरह का ब्लेम लगा रहे, कलंक दे रहे हैं। फौजी भाई मुस्कुराया, कहा सेठ जी ऐसा झूठ बोलने के लिए तो मैं नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आप झूठ बोल रहे हैं। फिर सेठ भड़क गया कि मुझे बेवकूफ बनाते हो। तो कहा कि ठीक है आप रखिए, किसी का पैसा बर्बाद नहीं होता है, पछता नहीं है, ठीक है जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद सेठ तो मौज ले रहा है और फौजी का जाने का समय हो गया, संसार छोड़कर समय आ गया कि अब से जाना है शरीर छोड़कर। तो जाने का समय हो गया, शरीर साधना करता था, छोड़कर चले गए। और उस सेठ को एक भी पुत्र नहीं था, बेईमान था, पुत्र कहां से होगा, नहीं था। जब सेठ तो जिस दिन वो मर गया, नहीं मर नहीं गया, उसे सेठ ने मरवाया। बार बार तगादा करने के बाद सेठ डॉक्टर से मिलकर के कुछ रुपए दे करके उसे बीमार होने पर जहर की इंजेक्शन दिलवा करके खत्म कर दिया। सेठ बड़ा खुश हुआ कि हो अब तो जो कलंक था निकल गया मेरे सिर से, अब कौन पैसे मांगेगा। और उस दिन जाकर के जश्न मनाया, अपनी पत्नी को खूब माना। उसी दिन उसके पत्नी को गर्भ रह गया। 6-9 महीने बाद स्वर्ण सा बालक पैदा हुआ। सेठ बहुत खुश था, बड़ा जलसा किया और खूब सेवा किया पुत्र का, खुशियों में कि हमें पुत्र नहीं था, आज मुझे पुत्र प्राप्त हो गया। अब जो है सेठ उस पुत्र के व्यामोह में ऐसा पड़ा कि वह जो है पुत्र के बिना रह नहीं पाता था। कुछ दिनों के बाद कुछ जब बड़ा हो गया, लड़का इतना बड़ा हो गया, तब वह सेठ जो है एक दिन वह बालक बीमार पड़ गया। अब बीमार ही रहने लगा। तो बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, इलाज कर रहे हैं उसका, पैसे भी बहुत खर्च हो रहे हैं। अब सेठ के अंदर खुशियां थी, मातम में बदल रहा है। सेठानी भी दुखी है, बहुत परेशान हो रहे थे। अब देखिए तो वह सेठ ही सारे पैसे उसमें लगा दिए, लगभग 5 लाख रुपया उसमें लग गया। इस बीच में उसने तब तक तो करीब 15 साल का लड़का हो गया था। कहा कि जल्दी से ब्याह कर देनी चाहिए, बहू आ जाएगी तो घर की देखरेख करेगी। ब्याह भी कर दिया और ब्याह करने के बाद फिर बीमार पड़ गया लड़का। और अंत समय जब आया तो जब लड़का ज्यादा बीमार पड़ गया, तो सेठ सेठानी दोनों सिरहाने बैठकर रो रहे हैं कि बेटा क्या करूं मैं तो बहुत खर्च किया पैसा, लेकिन कोई डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं कर रहा है। कहा पिताजी घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ पैसा और है खर्च होने के लिए, उसके बाद आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। चिंता खत्म करना होगा। कहा बेटा क्या बोल रहे हो तुम, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ऐसे खर्च होते होते का 1 रुपया कोई ओझा को बुला लो बाबा,
और ओझा से दिखा लो, वो भी संतोष हो जाएगा। ओझा भी आया, देखा भाई क्या है बीमारी, क्या हो गया है, प्रेत है कि भूत है, इसका खून चूस रहा है। जब कहा कि पिताजी इनको 101 रुपया दे दीजिए, दे दिया 1 रुपया, चला गया। तब खूब हंसने लगा, बहुत जोरों की हंसी आई उस फौजी बालक को। अब हंसता ही जा रहा है ठहाका मार के। तो सेठ सेठानी कहते हैं, बेटा क्यों हंस रहे हो, क्या हो गया? अब मैं क्या करूं, बहुत रुदन है। कहा कि पिताजी अब मैं जा रहा हूं, मेरा जितना लेना देना था बाकी बकाया सब चुकती हो गया, अब मैं नहीं ठहर सकूंगा। कहा बेटा ऐसा क्यों करे, वो सोच रहा है दिमाग इसका खराब हो गया। कहा पिताजी मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैं वही हूँ फौजी, मैं फौजी हूँ, मुझे सब ज्ञात है और जितना पैसा मेरा था मैंने ले लिया और वह पैसा जो है अब लेकर जा रहा हूं। अब आप जो है रोइएगा नहीं और ऐसी गलती कभी जीवन में नहीं कीजिएगा। किसी को ठगना बंद कर दीजिए। और कहा कि बेटा ऐसी बात कह रहे हो तो ठीक है, मैंने तुझे इंजेक्शन दिलवा करके उस जोनी में मरवा दिया, तो इंजेक्शन देने वाले का भी तो कोई दोष था, डॉक्टर का, वो कहाँ है? कहा डॉक्टर तो वही है जिसको ब्याह करके आपने लाया मेरी बहू बनाकर, वही तो डॉक्टर है। उसने इंजेक्शन डाला था मुझे जहर का, अब वो जिंदगी भर रोएगी, भोगेगी, तड़पेगी पति के लिए, विधवा हो जाएगी, तो वही है। और तो कहा कि जब सब बात बता दिया उसे, कहा पिताजी मैं चल रहा हूं, रोना नहीं, पर ज्ञान रखना कि ऐसा गलती नहीं हो। और आंख बंद करके शांत हो गए। तो कहने का अभिप्राय यह है, यह मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में कर्मों का फल भोगने के लिए हर इंसान आते हैं। अगर उसे ज्ञान नहीं हो तो व्यामोह होता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, सब आपका है और है कहां? आप तो चले जाओगे, दूसरे कहेंगे। थोड़ा मोह रहेगा कि बेटा बेटी मेरा पोता पोती पर पोता छरपोता कोई भोगे हैं, तो मेरा आपका कहां है? आप यहां से निकले शरीर से तो दूसरी जोड़ियां मिल जाएगी। अब किस जोड़ी में जाएंगे, कुत्ते में जाएंगे, बिल्ली में जाएंगे कि इंसान बनेंगे? कहां होगा कि फ्रांस में कि इंग्लैंड में होंगे आप, या घर में ही चूहा बन करके मरेंगे, घर में ही खरगोश कुत्ते बन के मरेंगे। आपको तो बात बात में मार भी लगेगी बेटे पोतों से। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि एक आत्मा व्यामोह, मोह का रूप जो है कराल विशाल है। मोह जो होता है ये मेरा है, तो वह मोह जो है उसे वह छोड़ता नहीं है। उस मोह के वशीभूत होकर के प्राणी मोह की रस्सी गले में बच जाती है, तो काल निरंजन जो है उसे उसी घर में हो सकता है कि 5 लाख जोड़ियां बीत जाए। 84 लाख जोड़ियों से 5 लाख जोड़ियां बीत जाए। उसी घर में छुछुंदर हो, उसी घर में गिरगिट हो, उसी घर में और जोड़ियां गुजर जाए, लेकिन जानते तो कोई नहीं कि ये कौन है मेरा। तो उसमें जीव को मार मार करके भी मारते ही है। घर में अज्ञानी हो तो किसी जीव को मार दिया, सांप बन गए मार दिया,
किसी जीव को वह तभी नहीं मारेगा जब उसे ज्ञान हो जाएगा कि इस वसुधैव कुटुंबकम। एक मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी अपने हैं, सभी में परमात्मा छाए हुए हैं। जब आप परमात्मा सब में देख लेंगे तो द्वेषी खत्म हो जाएगा, मोह ही खत्म हो जाएगा और शत्रुता भी खत्म हो जाएगी। इसलिए यह ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान की पराकाष्ठा पर आ जाने के बाद इंसान जो है देव से भी बढ़ जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है इस जीवन में। सद्गुरु की शरण में जाना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। जब तक वह ज्ञान नहीं हुआ है तब तक आप में बहुत सारे भ्रम हैं, धोखा है। आप नहीं जानते हैं तो क्या करें? झूठ बोलता है, इतना कह करके उनके बात को इनकार कर देंगे। कुछ नहीं होता है। कितने लोग कहते हैं कि भगवान अगर नीचे होता तो मैं बिना लाठी मारे छोड़ता नहीं। हमने कहा भैया भगवान तो नीचे है, ऊपर है, तुम्हारे भीतर है, मारो लाठी अपने आप को। कैसे मारोगे? वो जानता नहीं है भगवान कौन है, क्या है परमेश्वर, क्या है ईश्वर, कुछ नहीं जानता है। तो कोई बता देता है कि इस वृक्ष में भगवान है तो वृक्षे को पूजना शुरू कर देते हैं। तो कोई ज्ञानी बताएगा कि आप में भगवान है, आपके ही अंदर भगवान है, तब आप गुरु हो जाएंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान करके और जानने का प्रयास करेंगे। जब जानने का प्रयास करेंगे, आत्मसमर्पण जब हो जाएगा तब स्वयं आप जान जाएंगे, तो आपका सारा भ्रम ही खत्म हो जाएगा। एक शब्द मैं सुनाऊं आपको। साहिब में ना भूलो दिन राती, साहिब में ना भूलो दिन राती, साहिब में ना भूलो दिन राती। जैसे सीप रहे जल भीतर, जैसे सीप रहे जल भीतर, चाहत नीर न सवाती, साहिब में ना भूलूं दिन राती। साहिब मैं ना भूलूं दिन राती, साहिब मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे सीप रहे जल भीतर, जैसे सीप रहे जल भीतर, चाहत नीर न सेवाती, साहिब में ना भूलूं दिन राती। 12 मास अमीरस भर से, 12 मास अमीरस भर से, ताते नहीं अघाती, साहिब में ना भूलो दिन राती। जैसे मारी चहे पिय आपन, जैसे मारी
चह पिय आपन रहे बिरह रस माती। जैसे 12 मास अमीरस जैसे मारी चह पिय आपन रहे बिरह रस माती। साहिब मैं ना भूलो दिन राती। अंतर बाके उठे मलोला अंतर बाके उठे मलोला। बिरह दहे तन छाती। अंतर वाके उठे मलोला बिरह दहे तन छाती। साहिब मैं ना भूलूं दिन राती। गम अगब को जानत नाही रोके काल अचानक घाटी। गम अगब को जानत नाही रोके काल अचानक घाटी। याते नाम से लगन लगाओ याते नाम से लगन लगाओ। भक्ति करो दिन राती। साहिब मैं ना भूलूं दिन राती। साहिब कबीर अगम के बासी। साहिब कबीर अगम के बासी। नहीं जाती नहीं पाती। निस दिन सदगुरु शरण भरोसे। निस दिन सदगुरु शरण भरोसे। साधु के संग संगाती। साहिब मैं ना भूलूं दिन राती। बंदी छोड़ साहिब कबीर समझाते हैं, कहते हैं भक्त के का उदाहरण देते हुए, जो भक्त पूर्ण संस्कारी होते हैं उनको उनका मार्ग दर्शक बनाकर वह एक उदाहरण पेश करते हैं। कहते हैं साहिब मैं ना भूलो दिन राती। हे साहिब, हे बंदी छोर कबीर परमात्मा, मैं दिन रात कभी ना भूलूं, आपको कभी ना भूलूं। क्यों कि जैसे सीप रहे जल भीतर, चाहत नीर सेवाती। जैसे सीप समुद्र में है और वह स्वाति का बुंद ही पाकर खिलता है। समुद्र में मुंह बंद करके रहते हुए भी वह समुद्र का जल नहीं पीता। कितना सुंदर उदाहरण साहब ने दिया कि भक्त जो होते हैं वैसे होते हैं, संसार के रस को नहीं पीते। संसार एक समुद्र है, यह भवसागर एक समुद्र है। यहाँ काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, सारी विडंबना, सारे दुख संसार समुद्र में पड़े हुए हैं। साहब कहते हैं जो भक्त हो जाते हैं सच्चे,
उनको यहाँ का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कितना भी सुंदर से सुंदर वस्तु उसको दो, वह उसमें संतुष्ट नहीं होता। साहब कहते हैं जैसे सीप रहे जल भीतर, चाहत नीर न सवाती। उस नीर को नहीं चाहता, उस स्वाति का बुद्ध जब उस पर पड़ता है तो वह मोती हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है नहीं? वह सीप में मोती खिल जाता है और बहुत बेशकीमती होता है। स्वाति के बूंद से, समुद्र के पानी से नहीं। तो ये संसार भवसागर है और इसमें सभी प्राणी सीप की तरह हैं, लेकिन जो भक्त हो जाते हैं उसे संसार का कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट नहीं होते संसार के वस्तुओं में। ये हो वो हो वो हो, ये तो कर्मानुसार होगा ही। आपके प्रारब्ध में है तो होगा, किसी को कोई कुछ नहीं देता है, इसकी मांग क्या करना। साहब ने कहा है क्या मांगू कछु फिर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई। अपनी आंख से देखो सब जा रहा है, क्या मांगते हो, तुम भी चले जाओगे, यही पड़ा रह जाएगा। अरे तुम तो शाश्वत हो, चेतन हो, जड़ नहीं हो। तो तुम तो वैसी मांग करो जो सत्य है, शाश्वत है। सत्य को सत्य चाहिए, झूठ से क्या नाता। इसलिए साहब दर्शाते हैं सत्य तुम आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। आत्मा को परमात्मा की आस लगनी चाहिए। तो तुम संसार की वस्तुओं में मगन हो रहे हो, ये दृष्टांत देने का भाव है साहब को। 12 मास अमीरस बरसे, ताते नहीं अघाती। 12 महीने अमृत की वर्षा होती है, उससे नहीं अघाते। कौन? जो मुक्त आत्मा है, उस आनंद में डूबे रहते हैं, मस्त रहते हैं, किसी प्राणियों के प्रति दोष नहीं देखते हैं। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो तो खत्म है, उसके प्रति ना द्वेष उठता है, ना जलन उठता है, ना आग लगती है उसके जीवन में उसके प्रति, क्योंकि वो तो समझ चुका है संसार को, संसार क्या है। फिर कहते हैं साहब 12 मास अमीरस बरसे, ताते नहीं अघाती। जैसे मारी चाहे पिय अपना, रहे बिरह रस माटी। जैसे संसार मृतक हो गया उसके लिए, और जो है उसकी सूरत जो है विरह में, विरह के रस में माती रहती है। विरह जब प्रभु की लगन लग जाती है तो बिरही हो जाती है आत्मा। उसके मुंह में बिरही, कोई बिरही आत्मा है, और उस समय उसको मारने के लिए मृत्यु आ गई। प्रभु के विरह में, वह व्यथा में दुखी है बिरही, और मौत आ गई उसको लेने के लिए। तो साहब कहते हैं भाई उस समय की गति ऐसी होती है कि बिरही मारन में चली, मृत्यु थाड़ पछताए। मृत्यु जो है आ गई विरह की अवस्था में, वो खड़ी खड़ी पछता के चली गई। क्यों चली गई? अरे यह तो मेरे मारने की क्या बात है, मेरे समान मृत्यु तो करोड़ों मृत्यु को का दुख सह रही है ये आत्मा, इसको मैं क्या मारूंगी, ये तो मर चुकी है, विरह की अग्नि में मर चुकी है, प्रभु के विरह की अग्नि में, इसे मैं क्या मार सकूंगी। कहते हैं साहब कि अंतर वाके उठे मनोला, विरह दहे तर छाती।
उसके अंदर में मरोड़ उठ रहा है, प्रभु के मिलन की आग लगी है और मलोला उठ रहा है, उसका कलेजा दहक रहा है, बेचैन है वह प्रभु से मिलने के लिए। कह रहे हैं कि गम अगम को जानत नाही, रोके काल अचानक घाटी। गम और अगम दो घाटी, एक गम संसार में गम है और संसार से जब परे चेतना होती है अगम की ओर जाती है, उसका कोई गम नहीं, कोई था नहीं है, कोई था नहीं है। तो कह रहे हैं कि गम अगम को जानत नहीं, रोके काल अचानक घाटी। उस अवस्था में काल जाकर के उसकी घाटी पर उसको रोक दिया। कहाँ जा रही हो तुम, कहाँ जा रही हो? मेरे यहाँ रही, मेरे लोक में रही और मेरा ऋण नहीं दिया, खाई पिए सब कुछ जीवन सुख भोगा और मेरा दे दो। तो वो अब काल जाकर के रोकेगा। तो उसका जिक्र साहब कह रहे हैं, गम अगम कोई जानत नहीं, उस गम अगम की अवस्था को कोई नहीं जानता संसार में। वहां काल जाकर के रोक लेगा। कहते याते नाम से लगन लगाओ। कहते हैं साहब कि इसलिए याते नाम से लगन लगाओ, इसलिए प्रभु के नाम को लगन लगाओ। जो नाम गुरु देते हैं सच्चा, उस नाम में लगन लगाओ। साहब कह रहे हैं याते नाम से लगन लगाओ, भक्ति करो दिन राती। इसलिए नाम से लगन लगाओ, दिन रात ही भजन करो। भक्ति जो है दिन रात करो, यह नाम ही तुम्हें ले जाएगा, यही तुम्हारे साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। इसलिए नाम से लगन लगाओ। साहेब कबीर अगम के बासी। साहेब कहते हैं कि अगम और गम दो बातें कही थी। गम था, संसार में था है, हुआ अथाह है। अगम बने अथाह। तो साहब कहते हैं साहब कबीर अगम के बासी। साहब कबीर कहाँ है? अगम के बासी है। अगम में आपको जाना है, गम को छोड़कर। तो क्या कहते हैं? नहीं जाती नहीं पाती। वहां न कोई जाति है, न पाती है, न ऊंच है, न नीच है, न छोटा है, न बड़ा है। वह सब एक समान है। साहब निस्दिन सदगुरु शरण भरोसे, साधु के संग संगाती। निस्दिन तुम सदगुरु के शरण के भरोसे रहो। सदगुरु के शरण के भरोसे जीवन को गुजारो और सारा प्रेम उसमें लगा दो। साधु के संग संगाती। साधु के संग में उसका संगाती मन साथी बन के जीवन जियो। क्यों? साधु के पास सत्य ज्ञान है, साधु के पास सच्चा ज्ञान है। वह प्रभु की ओर प्रेरित करेंगे। वह आपके मन को, आपके भाव को हमेशा भक्ति की ओर लगाएंगे। और संसार के प्राणी संसार की नोट तेल हल्दी के पीछे परेशान होते हैं, उसमें लगाएंगे। अरे जब संसार बनाने वाला प्रभु उसके साथ हो जाएंगे तो क्या नोट तेल लकड़ी का कमी रहता है? नहीं रहता है। इसकी तोलमोल क्या करनी है? हमें तो मगन होकर के प्रभु में रहना है। और दोनों हाथ उलीचते रहिए। दोनों जैसे नाविक लोग नाव में तख्ती रखता है, पानी में नाव है, सवारी बैठे हुए हैं। अगर पानी में नाव में पानी आना स्वाभाविक है सिसकी से, लेकिन
अगर नाविक पानी में आने के बाद पानी को उपच के बाहर ना करते रहे, एक आदमी उसके लिए रहता है, ना करे तो एक दिन नाव भर जाएगा पानी से और नाव चुप से डूब जाएगा। नहीं डूब जाएगा। इसलिए नाविक बड़ा समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं कि पानी इसमें भरे नहीं, इसलिए तख्ती देकर के पानी से उपज के बाहर करते रहते हैं। माया रूपी पानी भवसागर में, जीवन रूपी नौका में पानी भरते चला जाता है, उसको फेंकते जाते हैं। आने के बाद उसको रहने ना दो, उसको निकालते जाओ। एक आदमी मिला था मुझे कुरुक्षेत्र में, मैं चर्चा थोड़ा कर देता हूँ। वह ब्राह्मण थे, ज्योतिषाचार्य हो गए थे, सत्यकिंकर जी के उम्र में थे। वो शादी हो गई थी, एक बच्चे थे उनको। और मैं जब वहाँ कुरुक्षेत्र जाता हूँ तो आश्रम में रहता हूँ, अपने तखत पर बैठा रहता हूँ चुपचाप से। भोजन का समय आता है, भोजन करा देते हैं और नहाने का समय नहा लेते हैं। वो ब्राह्मण थे, ज्योतिषाचार्य थे और संस्कारी थे। वह घूम घूम करके देखते थे और हमको ही देखते थे। उस समय मोबाइल का कमी था, तो उस समय अधिक कीमती मोबाइल, बड़ा मोबाइल लेकर के अपने कान में लगा करके और वो सुनते, बेचैन रहते थे, कभी इधर जाए के उधर आवे। हमें देखते देखते हमारे पैर के नीचे आ गया, मेरे पैर को दबाने लगे। हमने कहा कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? अपना परिचय दिया। कहा मैं महाराज जी आपको ज्योतिष विद्या से लगाव है क्या? हमके बिल्कुल लगाव है। कितना लगाव है? हमने कि जितना लगाव होना चाहिए उतना है। आप कहिए। कहा कि मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, हमने ज्योतिष विद्या से बहुत धन कमाया। इतने बड़े उम्र में मेरा कोई बैंक खाली नहीं है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, नेता लोगों का भविष्यवाणी करता हूँ। नेता लोग जो हैं हमें इतना धन दौलत दिया है कि उस धन में मैं डूब गया हूँ। लेकिन महाराज जी में शांति नहीं है। लगता है कभी कभी रात में कि मेरा माथा फट जाएगा, बम की तरफ विस्फोट हो जाएगा और मैं बहुत बेचैन रहता हूँ। क्या करूं? इसका क्या उपाय होगा? आप कृपा करके बताइए। जब हमसे पूछा तो हमने कहा आप ये बताओ, इतने धन नेताओं ने दे दिया आपको कि जगह नहीं अब रखने का, इस धन से क्या कर रहे हैं आप? कहा बैंक में पड़ा हुआ है, खाते पीते मौज से, बाल बच्चे, एक बेटा है छोटा सा, पत्नी है। आपने कहा किसी गरीब को दिया कुछ, तो उसको भंडारे किया, खिलाया पिलाया, गरीबों को सेवा की? कहा नहीं। साधु संत महात्माओं को कुछ सेवा भंडारा किया? कहा नहीं। कहा तो इसीलिए फट रहा है माथा, एक दिन विस्फोट हो ही जाएगा। आपने कहा महाराज बताओ कोई रास्ता? हमने कहा इसलिए नेता गरीबों का खून चूस करके धन जमा किया बैंकों में। आपसे लगा हुआ, आप ज्योतिषी हैं, आपने उनको कहा कि भाई ऐसा है ऐसा है, ऐसा करने पर आपकी जीत होगी। तो आप खुश होकर के जीत गया तो बहुत खुश होकर धन दौलत दे दिया आपको। उसका पाप का पैसा आपके पाप के कोठली में बंद हो गया। अब उस पैसे से आप तो कुछ सेवा नहीं कर रहे हैं, उपकार नहीं कर रहे हैं, जो आपका पाप बढ़ जाए थोड़ा सा, तो वो पैसा आपको आपका माथा फाड़ देगा, इसमें कोई शक नहीं। नहीं तो उस धन में से खैरात कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, किसी आत्मा, दुखी आत्माओं को खिलाइए पिलाइए, कुछ पैसे की जरूरत हो उसको दीजिए, तभी ना आपका माथा हल्का होगा। ब्राह्मण था, समझ गया। ब्राह्मण तो चतुर होते हैं, समझ गया वो। कहा महाराज जी
और तब वो क्या किया, गया अपने रूम में जाकर 10,000 रुपए का गड्डी लाके मेरे चरण में रख दिया। हमने कहा बाबा पंडित जी बड़े उस्ताद हैं आप, क्या महाराज कोई गलती हो गई क्या? हमने कहा गलती करके गलती पूछते हैं, मेरा आपसे क्या संबंध है? मेरा आपसे क्या संबंध है जो मैं आपका पैसा ले लूं? हमें क्यों देते? राह बताओ तो आगे चल। हमने रास्ता बता दिया तो हम ही को लूटने लगे। अरे जिनको आवश्यकता है उनको दीजिए, मैं क्यों लूं आपका पैसा? आप मेरे शिष्य हैं, आप मेरे भक्त हैं, आप तो जनरल जैसे राही मुसाफिर वैसे हैं और आप हमको पैसा दे रहे हैं। ये मैं पैसा नहीं लेता, किसी का पैसा नहीं लेता। मैं जब भी लेता हूं मेरे शिष्य अगर कुछ उठा कर दे दे तो उसमें मैं संतुष्ट रहता हूं। बस मुझे क्या चाहिए रुपया? ये सब रुपये की जरूरत नहीं है। आप ले जाओ इस पैसे को, गरीबों को खिलाओ पिलाओ, इस पैसे दान पुण्य करो। तो कहा महाराज जी मैं अपने परिवार को लेकर नहीं आया हूँ, आऊँगा तो सबका दर्शन आपसे कराऊंगा। आप मुझे शरण में रखिएगा, ले लीजिएगा शरण में। हमके शरण में लेना तो बात की बात रही, पहले अपना माथा तो हल्का कर लीजिए जाकर। तो वो बार बार सिर नवाकर चरण में फिर चले गए। हमके देखो ये जड़ धन है, जड़ धन का उपयोग आप कर रहे हैं, मुझे तो उतना ही है और उतना प्रभु देते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मेरे दरवाजे पर साधु भूखा ना जाए और उतना ही दीजिए प्रभु, मुझे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, महल बनाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी दूसरे के मकान में रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की बात है। संसार में जीना हो, सदगुरु के शरण में रहिए और सदगुरु के ज्ञान को बार बार सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। और अगर ज्ञान समझ में आ जाए तो गुरु सही दिख रहे, गुरु अगर सही रूप में जानकारी हुई गुरु के लायक है तो उसे गुरु बनाइए। अगर वो गुरु है गुरु के जगह पर तो छोड़ दीजिए, चलने दीजिए, प्रेम से वो उसे घूमने दीजिए, तब गुरु ना बनाइए। ऐसी धारणा रख के और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। सोने जाते हैं ना, हे प्रभु सच्चे गुरु मुझे मिल जाए जो कि आपके शरण में मुझे वो ले आओ। इतना जरूर कहिए। वो जानने वाला परमात्मा सब जानता है, किससे इनका उद्धार होगा वही बताएगा, वही करेगा, अपनी निदान कर देगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ा कहना और अधिक समझना, इस बात पर विचार करेंगे, न कि इस कान से सुन करके इधर से निकाल देंगे तो कोई लाभ नहीं। तो विचार करेंगे कि हम सही कहे हैं गलत कहें, अगर वो गलत हो तो भी और सही हो तो भी उस बात को लिख लेंगे डायरी में। कभी मैं फिर आपके पास आया तो फिर प्रश्न कर देंगे, तो फिर मैं आगे समझाऊंगा। इतना कह के साहेब बंदगी।